करिए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक सजदा है जिसे तू गिरह समझता है, ये एक सजदा है जिसे तू गिरह समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि ये नमाज हमारे दीन का सतून है। जिस शख्स की नमाज बेहतरीन हुई उसका सब बेहतरीन हुआ, और जिस शख्स की नमाज बिगड़ी उसका सब बिगड़ गया। जी हाँ हाज़रीन महफिल, मज़हब इस्लाम में तमाम इबादतों से अफजल और तमाम फराइज़ों में अहम नमाज है। जिस शख्स ने नमाज को अहकाम कल्ब से पढ़ा तो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे खुश होकर तुम्हारे सारे सगीरा गुनाह बख्श देगा। जैसे कि एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में थे। उन्होंने सहाबाए किराम से पूछा कि बताओ, अगर तुम में से किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही हो और वो शख्स उस नहर में रोजाना दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करे तो क्या उस शख्स के उस बंदे के जिस्म में गंदगी मौजूद होगी? तो लोगों ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं बस यही मसला है नमाज का कि इसकी महबूबियत और अफजीलियत से अल्लाह ताला तुमसे खुश होकर तुम्हारे सर से गुनाह का बोझ हटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर नमाज की महबूबियत और अफजीलियत और क्या हो सकती है कि जब एक बंदा अपने रब की बारगाह में जाए और अहकाम कल्ब से नमाज अदा करे और उसका रब उससे खुश होकर उसके सारे सगीरा गुनाह बख्श दे। जी हाँ हाज़रीन महफिल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये नमाज कामयाबियों की ज़मानत है, ये नमाज फरिश्तों की पसंदीदा शय है, ये नमाज निगाह मुस्तफा की ठंडक है, ये नमाज सहाबाए किराम की सुन्नत है, ये नमाज मोमिन का नूर है, मोमिन की मिराज है और दिल का सरूर है। ये नमाज कब्र में चिराग की तरह है और बहुत कुछ है नमाज। जब नमाज हमारे लिए इतनी अहम है तो हम क्यों नहीं दे रहे नमाज को अहमियत? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, करीम है। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक ही बात बार बार कही कि ए बंदे नमाज को मत भूलना, क्योंकि इसके बगैर ना ही तो तुम्हारी ईमान का तसव्वुर है और ना ही तुम्हारे इस्लाम का। बेशक यही वो नमाज है जो तुम्हारे कब्र में चिराग की तरह है, बेशक यही वो नमाज है जो मुनकर नकीले के सवालात का है। तो फिर तो नमाज कायम करो, कहीं तुम्हारा भी हश्र नमरूद, फिरौन, कारून जैसे बदबख्त के साथ ना हो जाए। तो फिर तो नमाज कायम करो, बेशक यही तो मोमिन का नूर है, दिल का सरूर है और मोमिन की मिराज है। परवरदिगार आलम से मैं यही दुआ करती हूँ कि जिस कदर से वो अपने नेक और मकबूल बंदों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है, उसी कदर से हमें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। क्या खूब किसने कहा है, बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत न पाए कोई तुझसे ऐसा तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, शर्त तो ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। आप तमाम हज़रात से मेरी यही एक गुजारिश है कि अपने दिल में आज से या अभी इसी वक्त से ये इरादा बना लें कि हम अपने घर जाकर सबसे पहले अपनी रब की बारगाह में 2 सजदे करेंगे। जितने सजदे हमने अपने पर माफ किए थे उन सब सजदों को वापस कबूल करेंगे। कहिए आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस तकरीर को बयां करने में मेरी जरा सी भी गलती हुई हो या आप सभी को सुनने में गलती करी हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। काहे बंद कर दी? माशाल्लाह। मोहतरम हज़रात,